संपन्नां परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलजनान्तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पन्ना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मके हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र सहित सदगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी गटगट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः सुंदरकांड चल रहा है। सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी बने हुए ज्ञानियों से कह रहे हैं कि अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, सोहंग ब्रह्म का जाप करते हैं, ब्रह्म समझते हैं, न जीव समझते हैं न माया समझते, परंतु भोग व्यवहार ब्रह्मा जी की जो मर्यादा बनी हुई है उसको तोड़ते रहते। बहन भांजी का कोई फर्क नहीं गिनते, न भतीजी का न बहन का न माता का, सब एक समझते, जात पात का भी नहीं समझते। तो महाराज फरमाते कटदर्शियों की मर्यादा का उल्लंघन है ब्रह्मा जी की। तो उल्लंघन करने वाले सदगुरुदेव फरमाते हैं बाहर घूमते रहते हैं और परमात्मा घट में बसे हुए हैं। तो घट में तो जब तक ऐसे विचार होते हैं वो ढूंढ नहीं सकते, ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो वो ब्रह्म ब्रह्म और माया एक बताते हैं बस, तो फिर वो परमात्मा को कैसे ढूंढे? न परमात्मा में समझते हैं, न परमात्मा के नाम में समझते हैं, न परमात्मा के ज्ञान में समझते हैं। ब्रह्म ज्ञान में तो समझते ही नहीं, बस ब्रह्म ज्ञानी बने रहते हैं और सब भोग व्यवहार करते रहते हैं, जात पात का नहीं। एक बहन को छोड़ के भांजी से भतीजी से शादी कर लेते हैं, एक ही ऐसा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर परमात्मा को अंदर खोजना है तो सबसे पहले तो ये मर्यादा की चाल को सही करो। जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने मर्यादा बनाई है स्त्री पुरुष की, बहन माता बहन भाई बहन की, सबकी मर्यादा में रखो। दूसरा महाराज फरमाते हैं मर्यादा रखो, जिससे शादी करनी है उसके देखो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा को अंदर खोजना है तो सारा संसार बेरंग में परमात्मा को समझता, दर्शन करके इन चरम चक्षुओं से हमारा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हम परम पद में मिल जाएंगे, या ज्ञान सुनकर और बांच कर मिल जाएंगे। महाराज तो नहीं, ये सब मोह माया का संग है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह को देख सबद उजियार। महाराज फरमाते मेरे को अगर परखना है, समझना है अंदर में, तो शब्द के उजारे में परख। रूप में सब माया है, आत्मा ब्रह्म एक ही है। माया के शरीर में आ गई तो दो थोड़ी हो गए, माया अलग है आत्मा। और शब्द उजियारे में परमात्मा को खोजेगा तब महाराज फरमाते हैं तू परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में, सदगुरु में, आन में, अनुभव में, अनुभव में समझेगा इन वचनों में, नहीं तो समझ नहीं।
नहीं तो माया मोह भरम की रजनी सुता जीव अघाई, सतगुरु वाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। ये आत्मा तू ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। संत कह रहे मेरे भाई लोगों, तुम सूते अघाई जीव में, अंध मुंद में सूते हुए हो, और माया कोई ब्रह्म बताते हो, ब्रह्म कोई माया बताते हो। एक ही बताते हो, सुरगुण और निर्गुण सब एक है। रूप के दर्शन करो, आत्मा तो एक ही बात। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परमात्मा में मिलना है तो शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बतावे। अगर शब्द रूप में परमात्मा से मिलना चाहती है, क्यों आत्मा भी शब्द है, आत्मा माया नहीं है। आत्मा रूप में परमात्मा मिलने के लिए आई है। ये जब तक समझ नहीं होगी, और परमात्मा के नाम में समझ, आत्म ब्रह्म के नाम में, परमात्म ब्रह्म के नाम, जो रूप के नाम है सब आत्म ब्रह्म के। कोई भी हो, चाहे अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, शायद जो भी हो, केवली भगवंत भी हो, सब रूप के नाम है। ये सुखराम जी है, दादू जी है, दरियाव जी है, कबीर साहब है, सब रूप के नाम है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को तो आन बताते हैं, रूप में बताते हैं, और इनको नहीं बताते। सब बराबर है। मंदिर है चाहे इधर देवड़ हो, धाम हो, पगले हो, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द रूप में देखो, और साधना करने वाले शब्द रूप में समझो। इसको नहीं समझोगे, जत सद त्याग तप किया, व्रत वास कर रोजा, और सांसा भजन सांच भी न आया, तन मन किन्हीं न खोजा। तन के अंदर इस मन को समझ किसी को नहीं, न साध की समझ साधना की, न शब्द की, परमात्मा के जतिपना, सतीपना, त्यागपना, तप, व्रत वास रोजा, ये करने से तो सब बाहर ही है, बाहर की क्रिया है। इसे शुभ कर्म में आ जाता है, फलों की प्राप्ति में आ जाता है, वो परमात्मा मिलने में नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परमात्मा में मिलना है, परमात्मा को समझना है, और उसमें कल्याण करना आत्मा का, तो सबसे पहले तो आत्मा को, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझो। देवताओं को आन बतावे और खुद को परमात्मा बतावे, सदगुरु बतावे, आन बतावे। आन अपने को तो बताता ही नहीं है, देवता को बताए। और है आन खुद शरीर जो तेरे पास में है, इस आन को कैसे छोड़ेगा? जीवते ही, मरे बाद नहीं। मरबा पहली मरबो जाने, वो घर अपनों करबो जाने। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर तेरे को सदगुरु को पहचानना है तो सदगुरु कोई शरीर का, रूप का नाम नहीं है। ये सब सदगुरु रूप के नाम को बताते हैं। रूप तो महाराज फरमाते सिर्फ ज्ञान देने के लिए, आधार कार्ड है। खास सतगुरु गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, सतगुरु सत्य ज्ञान है। वेदों को भी ज्ञान का ही वर्णन किया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानियों को कह रहे हैं, या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागे, सतगुरु जका पिछाण्या। जिसने सदगुरु को शब्द रूप में पहचान लिया, निज नाम को, जो अनबे ज्ञान को, ये दोनों ही केवली भगवंतों को तो पदवी है अनबे ग्रंथ बनाने, और समझना अनबे ज्ञान को है, कि केवली भगवंतों को, अनबे ज्ञान को समझना कि ये क्या लिख के गए, और फिर अंदर ऐसा सदगुरु का केवल ज्ञान समझ करके सत्य वचनों को और अंदर उतारो, निरंतर का संग करो। तब महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु को पिछाड़ोगे। आया सो ऊट खड़ो वे, आगे उठा सुसंग उठे वे। जब ये निरंतर अंदर में आएगा तो महाराज फरमाते सन्मुख केवल ज्ञान के होगा, अनुभव ज्ञान के होगा, जब निरंतर को अनुभव कर सके। तो सन्मुख निरंतर के नहीं है, उसके हो रहा है, निरंतर में तो मिलना है, इसलिए उसके सन्मुख होगा केवल ज्ञान के, जब निरंतर में मिले।
उसको कहते हैं ये आता है तो तू हे सुरता तेरा स्थान हृदय में है, तू खड़ी हो और इस शब्द का आनंद ले। भजन करने वाले को समझ ही नहीं है, बताने वाले को भी समझ नहीं, तो फिर वो भजन करते करते प्रेम से शब्द तो कमल छेदन करके चला जाता, ऊपर नीचे खाली हो जाता है। और वो भजन करने वाला नीचे परखता है तो कैसे परखे? फिर वो अगर त्रिकुटी में आ गया तो वो शब्द खींचने लग जाता है, तो सारा तन थर्राने लग जाता है, नाड़ियां खींच जाती है। ये बोल रहे हैं महाराज, उठ क्या सुसंग उठे, शब्द आगे चलता है, पीछे सुरता चलते, ये उठे के संग उठे। बाहर शरीर का नहीं बताया, यहाँ इस साख को शरीर पे लेते। मेरे सदगुरु गुरु महाराज उठते हैं तो उठो, बैठे तो बैठो, खावे तो उसके बाद में खाओ, फिर उनके जूठा खाओ, चरण कोड़ पियो, ये थोड़ी लिखते। महाराज फरमाते छाडर नेम प्रेम रूप जे, जब सब गांठिया फूटे वे सारे नेम को छोड़े ये बाहर के, और अंदर में शब्द रूप में देख करके उर में उपज हुए, तब ये सारी 21 स्वर की गांठियां फूट करके और तू नेंचर के साथ ऊपर चढ़ेगी। जब गुरुदेव साहिब सूजा तब ऐसो अंग आवे, जब वो तेरे को गुरुदेव साहिब सृजनहार सूझेंगे, रटना सूझेगी जबर, और रटना में फिर सदगुरु पदवी के लिए ऐसा अणबे ज्ञान तेरे समझ में आने लग जाएगा, तब महाराज तो नेंचर में मिल सकती है। तब सूझा ऐसो अंग आवे, और सुन सुन ना ज्ञान नेम ए पकड़े से सब दरडा कहावे। सुन सुन करके ज्ञान और नेम पकड़ लेता है, बस मारा सदगुरु मैं चेलो, मारा गुरु महाराज विधि दी आज्ञा दी, मेरे को कवड़ कराए, मेरे को ये नहीं होते तो डूब जाता, तो ये नेम पकड़ के बैठे रहते हैं। बस ये तो सब धड़े हैं, प्रणाली का है, बस तेरी मिलने का नहीं है। मिलने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सब दरडा कहावे, कै सुखराम नेम तो सहारा जुग मर्यादा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा तो तोड़ता है, और इसके शरीरधारी ज्ञानियों की मर्यादा रखता है। ये तो सब महाराज के और दरडे हैं, ये जुग मर्यादा है। यहाँ सो तो सत साहिब नहीं रींजे, बहुत जन्म लग कोई, बहुत जन्म लग सोई वे, बहुत जन्म तक तू फिर ले, उसमें मिल नहीं सकता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जब लग माया ब्रह्म दो ये नर जान है, ये सुख दुख कड़पे जीव लोभ की बाण है। वे जहां लग कुड़ मर जाद भाग सी कोय रे, हर हाँ सो नर के सुख राम सुपच जख कोय रे। सदगुरुदेव ऐसे बाहर डोलते फिरते हैं, अपने आप को सदगुरु समझते हैं, और व्यवहार ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा को खंड करते हैं। वो संसार में सीधे नरक में सुपज होंगे। इसके 3 लोक के प्राणी मात्र में ब्रह्म एक है, परंतु साकार शरीर निराकार आत्मा 2 मानते। तो ब्रह्म तो एक ही है। इस शरीर में तो आधार कार्ड मिला है तेरे को परमात्मा का नाम रटने के लिए, ऊंचा सांस लिवन सिमरन के लिए, और नेंचर इस आधार कार्ड में आता है, और उससे तेरे को आधार से आत्मा को ब्रह्म को परमात्मा में मिलाता, अलग कर देता है। ये मरबा पहली मरबो जाने, वो घर अपनो करबो, तो वो तो एक ब्रह्म समझेगा दिलों के में। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया, सब घट में ब्रह्म है आत्मा, और ब्रह्म परमात्मा में मिलना है तो ब्रह्म के नाम को लिवन सिमरन करो, तब ब्रह्म एक होगा, तब वो 2 नहीं बताएंगे। यहाँ बाणी बाँचने वाले भी 2 बताते हैं, सुखराम जी सतगुरु है और बाँचने वाले गुरु है, भगत के गुरु है, समय के गुरु हैं, ये से बताते रहे। तो बताओ संसार में ये लोभ के वचन है, पूज्य होने के वचन है, पूजवाने के वचन है। कई कहते हैं ज्ञानी हम पूजते नहीं है किसी को भी शरीर को, अरे ये पूजवाने का ही तो वचन है, पूजने का महिमा चाड़ा, ऐसे लोभ के अड़ंग बड़ंग वचन बोलना, तो बताओ ये मर्यादा वचनों से तो भंग होती है। राखे गुरु मर्याद इष्ट को पाल रे,
वो कड़वा मीठा बैन लखे उर गाल रे, वो जब लग वरना विचार एक ही करत है, हर हाँ वे नर तो सुखराम नरक में पड़त है। महाराज फरमाते हैं शूद्र कोई भी गुरु शिष्य का नाता तो कर लेता है, चाहे शूद्र गुरु हो, ऐसे मर्यादा का महाराज फरमाते हैं उल्लंघन करने वाले वो शूद्र के समान गुरु है। इसमें जाति का नहीं बताया है, कोई जाति का कहते हैं वो नहीं, मर्यादा का उल्लंघन करता है और संसार में भोग विलास करता रहता है, जाति पाति का नहीं रखते हैं, परंतु मर्यादा खंड करते हैं। बस देवता वेवता कुछ नहीं है, बस ब्रह्म हूं मैं, ब्रह्म। तो ऐसे शूद्रों को जो गुरु बना लेता है वो कूड़ापंथी कहलाता है। वो कड़वे मीठे वचन बोलता है, अंदर की तो परमात्मा के भेद की, परमात्मा के केवल ज्ञान की तो जानकारी है नहीं, न रटना की जानकारी, न परमात्मा में मिलने की जानकारी, न परमात्मा के नाम की जानकारी। तो चारों ही वर्णों को एक समझता है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। आत्मा एक है कि वर्ण एक है? वर्ण तो सब अलग अलग, उनका काम भी अलग अलग है। चारों वर्ण को अलग अलग बताए ब्रह्मा जी ने, परंतु ऐसे कूड़ापंथी एक ही मानते हैं, वो सीधे नरक में। बांधे धाम दुकान टहल नर लेत है, जो आप आस जस काज द्रव्य नर देत है, रे तब लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंच को, हर हा वानर को सुखराम सुपे जम भूच को। महाराज फरमाते शूद्र गुरु है और धाम रूपी दुकानें बना बना के बैठ जाते हैं, मंदिर की तो काट करते हैं, पगले बना लेते हैं, उसके रूप छोड़ जाते हैं, रूप को पूछते हैं, फोटोओं को पूछते हैं, और टहल रूपी धन उससे पूछ पूछ के लेते रहते हैं। जैसे महाराज लिखा है, तो मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाई, सेवा पूजा जग में रहता है और रवे कचुना। मांग खाने के लिए धामी बन जाता है और ऐसे पगले बना लेता है, धाम बना के धामी बन के बैठ जाता है, मालिक बन के बैठ। बल्कि मंदिरों में तो पंडित खुद मालिक नहीं बनता है, वो तो भगवान को ही, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के मंदिर हैं और उन्हीं को वो ही कार्य करते हैं। पंडित ये नहीं कहता है मैं कार्य, और यहाँ तो धाम बना के धामी बन करके बस मैं कार्य करता हूँ, सब मैं करता हूँ। तो बताओ ये मैं वाला डूबने वाला है कि मंदिर में जाने वाले डूबने वाले? ऐसे महाराज फरमाते हैं कई तरह के आशाएं पूर्ति के लिए, यश के लिए द्रव्य लेते रहते हैं, धन लेते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं। तो तब तक देने वाले और लेने वाले सब शूद्र हैं। ब्रह्म भक्ति की तो समझ नहीं, ब्रह्म भक्ति करने वाले की निंदा करते हैं, उसको हल्का समझते हैं और अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वो धर्मराय के नगरी में चित्रगुप्तर का पाप पुण्य का कर्म का हिसाब चुकाना पड़े। तो बैण भाणजी माए दोय कर जान है, इस शाखा की जोड़ पेक सुखमान है, रे जब लग नीची जात कुल होय रे, हर हाँ कोई साख सुधर की देख ऊंच नहीं कोई रे। अब महाराज यह बता रहे हैं चारों वर्ण का निर्णय करें अलग अलग, बहन भाणजी का, बेटी का, ये भी निर्णय कर रहे हैं। एक परिवार में माँ का दूध टाल के और सबको परण जाते, परणा देते हैं। तो बताओ इसके समान शूद्र कौन है? और उसमें सुख मानते हैं बहुत। तो वो नीची जात में ऐसा गुण होता है, कोई भी जात में होता है, तो महाराज फरमाते वो शूद्र है, चाहे चारों वर्ण ही हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये शास्त्र साक्षी दे रहे हैं। सुखराम जी कह रहे हैं मैं नहीं दे रहा हूं। हर हाँ कोई साख सुधर की देख ऊंच नहीं कोई अरे, ये साख दे रहा है, साक्षी दे रहे हैं शास्त्रों के, कि संसार में मर्यादा को टाल करके और अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, वो संसार में शूद्र का अंग बना हुआ। अरे जब लग डर पे मन न शर्म घट माए हैं,
ओ बैण कहे शुभ जोय निरखे राजा ए है। रे जब लग ब्रह्म ज्ञान कथ पिस्तावसी, हर हावे नर खूनी होय नरक सो जावसी। अब ब्रह्म ज्ञान कथने वाले को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भले राजा हो चाहे रंक हो चाहे चारों वर्ण के हो, महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान कथते हैं और रहनी सहनी शूद्र के समान है। तो ज्ञान कथने के समय तो महाराज फरमाते हैं लज्जा शर्म व डर रखे और निरपक्ष ज्ञान कथे तो वो धर्मराय की नगरी का हिसाब चूकता हो जाएगा। और निरपक्ष की जगह संसार के डर के कारण, शिष्यों के डर के कारण, पूजा गर्जी के कारण पक्ष का ज्ञान कथने लग जाते हैं, रूप को शामिल कर लेते। महाराज को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म आत्मा के लिए है, रूप के लिए। रूप को शामिल कर लेते हैं, मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, बस मेरे सन्मुख रहना। और तू गुरु शिष्य के पहले उठ के चला गया, फिर शिष्य को कौन लेके जाएगा? तो मेरी फोटो पूछते रहना, मेरे पगले पूछते रहना। बोलो, ऐसे जो गले में फोटोएं डाल देते हैं मेरू और बूढ़े जीव हैं वो फंस जाते। तो महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा के घर का खूनी है, धर्मराय के हिसाब चुकाना पड़ेगा चित्रगुप्तर का कि नहीं। वो खूनी है तो नरक में जाएगा, गर्भ रूपी नरक में पड़ना पड़ेगा कि नरक छूट जाएगा, उसका जन्मना मरना छूट जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज सुदर के अंग में निर्णय कर रहे हैं। ये हर कोई को सुदर का अंग अच्छा नहीं लगता है। कई ये आर्य समाजी वाले और भी बात हुई मेरे से, जो कहा इसमें तो जाति पाति का लिखा हुआ है जो हमारे को कोई अच्छा नहीं लगा। लेकिन जाति का तो इसका शरीर का नहीं लिखा है। जो चारों वर्ण को एक समझते हैं, आत्मा ब्रह्म है, उसकी पहचान नहीं। परमात्मा में मिलने के लिए चारों वर्ण मिले हैं, वो मिलने का तो ज्ञान नहीं। और चारों वर्ण को एक समझ करके और मर्यादा खंड करते हैं, वो सुधर है। चाहे चारों वर्ण में कोई जात हो। मैंने ये फिर निर्णय किया, यही रामायण में तुलसीदास जी ने किया है। अगर वो अपने स्त्री को छोड़ के पर स्त्री का संग कर लेता है तो वो सुधर है, पशु श्वान के समान। इसके लिए सुखराम जी महाराज ये निर्णय कर रहे हैं सुधर के अंग में। घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, सो नर इतुत बिछ लेस बैधे बूढ़वा। जासी शिष्य गुरु सेंग रसातल जीव रे, और हाँ काची मत सुखराम ने माने पीव रे। अब ज्ञानियों और संसारियों को महाराज समझा रहे हैं कि संसारियों की बुद्धि तो अज्ञान में है, पर ज्ञानियों की बुद्धि ज्ञान में है। ज्ञानी की बुद्धि ज्ञान में होकर और अहंकार में सुधर का मतलब मर्यादा का खंड करता है तो वो मूर्ख ज्ञानी कहलाता है। मूर्ख ज्ञान, संसारी तो है ही अज्ञान में, पर ज्ञानी ज्ञान कथ कर भी और मूर्ख ज्ञानी के काम करता है। तो महाराज फरमाते हैं एक घड़ी में तो ब्रह्म ज्ञान को सच्चा मानते ऐसे मूर्ख ज्ञानी, और एक पल भर में जीव भाव से सुख लेने के लिए शुभ कर्मों को ढूंढता रहता है। अपनी मान सम्मान ये भी शुभ कर्म में आ जाता है। अपनी बढ़ाई, अपने इतने चेले मूंढ लिए मैंने, इतने मेरे गुरु हो गए, ये सब मारा मान बढ़ाई, ये सारी शुभ करने में आ जाता है। इसको ढूंढता रहता है और इधर ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से इत उत के चारों तरफ के वचन बोलता रहता है, कभी हर के कभी घर के। ऐसे प्रवचन देने वाले गुरु हो, चाहे श्रोता हो, वक्ता हो चाहे श्रोता हो, श्रोता भी ये वचनों को मान लेता है सुन के, और गुरु कथता रहता है बढ़ के। तो महाराज फरमाते ऐसी कच्ची मति धारण करके, ऐसी बुद्धि पे विवेक नहीं होने से, वैराग नहीं होने से, महाराज फरमाते उनको रसातल जाना पड़ेगा। रसातल में उनको भेजना पड़ेगा। सृजनहार परमात्मा नहीं भेजते, धर्मराय जी भेजेंगे। तीन लोक में
राज किसका है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। धर्मराज जी को नियुक्त किया हुआ है ऐसा कार्य करने का। तो रे उपजे ब्रह्म ज्ञान पीर को शिष है, ऐसो होता एक नीर का विश्व है। अब महाराज कह रहे हैं कि जिसके ब्रह्म ज्ञान उपजता है और पीर का शिष्य है वो ब्रह्म ज्ञान उपजे, उसके लिए महाराज कह रहे हैं रे जहां ता पांचों एक आपको आप ही, हर हाँ ऊंच नीच गुरु शिष्य कोई नहीं जाप ही। सदगुरुदेव फरमाते हैं शूद्र ब्रह्म ज्ञान तेरे को उपजता है, परंतु तू पीर का शिष्य होने से, विष रूपी कूड़ा पंथी होने से ब्रह्म रूपी नीर कैसे पिएगा? और ब्रह्म रूपी नीर ब्रह्म ज्ञान तेरे घट में कैसे आएगा? पहले तू ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा का तो ध्यान रख। जब तक मर्यादा का ज्ञान नहीं रहेगा वो पीर का शिष्य है। पीर उसी को कहते हैं। यद्यपि पंच तत्व में आत्मा ब्रह्म एक ही है, परंतु पीर का शिष्य होने से ब्रह्म का जाप कर नहीं सकता, न ब्रह्म ज्ञान को घट में उतार सकता है। वो बेरंग ही सब कार्य करेगा और बेरंग ही जगत में भौंकता फिरेगा। अगर जिस आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ है, प्रेम है, प्रीति है, विरह है, वैराग है, तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सतगुरु को समझ जा। अब वो कौन समझेगा? कि जिसके पूर्व प्रीत है घट में। अभी की प्रीति से नहीं समझ सकते, पूर्व की प्रीत अगले जन्म की, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो अर्ज करेगी आत्मा सृजनहार से, ऐसो भेव बतावे जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। ऐसा है सृजनहार मेरे को भेव बताओ। आत्मा उसका अंश है तो उसी का अर्ज करेगी। जब उसको अर्ज करेगी तब ऐसा सत्य ज्ञान संतों का तेरे को मिल जाए, और अर्ज सृजनहार से करेगी। इसमें लिखा हुआ है समर्थ गुरु मेरा। गुरु कौन है? समर्थ कौन है? सृजनहार परमात्मा समर्थ है। वही नेचर जागृत करते हैं, वही विधि बैठाते हैं और वही विधि का अनुदान विधि भेजते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने भेजी विधि, सृजनहार ने नेचर प्रकट करा, सृजनहार ने शुद्ध आत्मा भेजी। राम मिलो ये देही में, इस देही के अंदर राम जी मिल सकते हैं। इस पंच तत्व देही के बिना और देही में निरंतर प्रकट नहीं होगा, न लिवबन सिमरन होगा। और लिवरन सिमरन सृजनहार का होता है, तब वो निरंतर आता है। ये सृजनहार लेके आते हैं। कोई कहे मेरे शरीरदारी गुरु महाराज लिया हुए, वो नहीं लाते, निरंतर सृजनहार लाते हैं। यानी राम के नाम को ऊंचा सांस रटोगे तब निरंतर आएगा, वो सृजनहार लाते। काटो विष जेरा, और जब निरंतर आ जाएगा तो विष पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श कटते जाएंगे धीरे धीरे। अब इस कटने की पहचान क्या? जिसको ये अनुभव ज्ञान समझ में आ गया और निरंतर में मिलने के लिए प्रेम प्रीति पीड़ विरह जागृत है, फिर वैराग्य वृत्ति है, तो सबसे पहले तो जिव्या स्वाद, उसको दुख नहीं देगा। सरल भाव से जो खाते हो पेट भरने खाओ, दुख नहीं देता है मेरे को तो यही खाना है। प्रथम जिव्या स्वाद, फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श। महाराज के शब्द यानी कोई भी राग रागणियों का कोई आवाजें सुनने की उसकी इच्छा नहीं, निरंतर के अलावा और रटना के अलावा। दूसरा उसी में परिपक्व रहता है। दूसरा रूप की इच्छा नहीं रहती। कई भजन करते हैं, रूप की इच्छा करते हैं, मेरे को रूप के दर्शन हो, इसके दर्शन हो, मेरा ये कार्य हो, मेरा ये कार्य हो, वो इच्छा नहीं रहती। शब्द रूप रस यानी कई प्रकार के जिव्या स्वाद के
और गंध यानी न कोई सुगंध के, और न महाराज फरमाते हैं कोई जगह जगह भटकने के। इसकी इच्छा ही नहीं रहती है कि मैं जगह जगह भटक, बस स्थिर होके एक जगह बैठा रहता है। ये नहीं कहता मेरा मन नहीं लग रहा, चलो वहां घूमे आओ, वहां घूमे आओ, वहां घूमे आओ, नहीं, यही विश्रस जेरा काटना है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कुदरत तेरी साइया मुझ लकी न जावे, मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। हे सृजनहार, तेरी जो कुदरती है निरंजन, तेरी गत तू ही जाने, ये मेरे से लख नहीं आता, मैं लख नहीं सकता तेरी गति क्या है। मेरे मन में उपस्थित है कि मैं कैसे हर को पाऊं, न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न गांव है, न शहर है, न देह है, न स्थूल है, मैं कैसे उसमें मिलूं। तो वो मन ऐसे उपजे कैसे हर पावे, दे स्थूल न रूप के घन गाँव न काया। अरे किस बद मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। हे त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ, हे सृजनहार, मैं कैसे उस देश में जाऊं। आपके देही नहीं, स्थूल नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कोई गांव नहीं, कोई काया नहीं, कैसे मेला करूं आपसे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उससे मेला करने के लिए पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दरस दिखाओ। ये सृजनहार, आज अभी की प्रीति तो मेरे बहुत अवगुण भरे हुए हैं, कई जन्मों की आपसे मिलने की जो इच्छा ही, वो प्रीति मेरी पिछाण करके मेरे घर में आओ। वो आपको सब मालूम है, मेरे को नहीं है यार। नरदेह में आके सब भूल जाती है, नरदेह मलमूत्र खा के। और हे सृजनहार, आपको सबकी गम है, क्यों आत्मा आपका अंश है। मैं दुखिया, मैं सुख दुख में भरी पड़ी हूँ, जन्म जन्म में आती जाती दिखती रहती हूँ, मैं दुखी हूँ, और तुम इस दुख सुख से न्यारे हो। हे सृजनहार, बायरा मतलब दुख सुख से अलग हो, मुझ दरस दिखाओ, मेरे को भी दुख दुख सुख सुख से अलग करो। सुख और दुख से अलग होगा जब भी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी, परमात्मा रूप बनेगी। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजे न काई, शरणागत सुख राम है हर मिलो मन माई। मैं निर्बल यानी गरीब हूं, मेरे में कोई बल नहीं है जो मैं शक्तिशाली होके तेरे में मिल जाऊं। मुझ सजे न काई, और मेरे से सचता भी नहीं है। हे सृजनहार, सैकड़ों 88 घाटे हैं, कितने को पार करके मैं कैसे आऊं। कोटान कोट सुने हैं, मैं कैसे पार करूं। शेष 88 घाट है, बेरी अनंत पार, और कई बैरी मेरे लगे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार डिंग पाकड़ झूठ कपट, पांचों विषय तिरहताप सारे लगे हुए हैं, मेरे से सचता नहीं है। शरणागत सुखराम है। हे सदगुरुदेव, हे सृजनहार, शरणागत आप जो लिखी है वो विधि, सदगुरुदेव ने अणबे ज्ञान और सृजनहार, आपने जो ये विधि लिखी है, कई संतों को दी है, वही विधि धारण करना ही शरणागत कहलाता। कोई रूप का शरणा लेने से शरणागत नहीं कहलाता। तब महाराज फरमाते हैं, निज निज नाम हर परमात्मा आ जाएगा, मन लग जाएगा रटना में, लिवबंद में, और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। ये दो ही चीज का जब गुण आ जाएगा तो आत्मा ब्रह्म एक परमात्मा रूप बन जाएगी। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाग ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।